घबराहट होती है उसे बर्दाश्त करना, पर सेवा से वंचित नहीं होना, सेवा से पीछे नहीं जाना। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि सा धन्यवाद देते हैं और सदा आपके सहयोगियों को भी जो आपके साथ सहयोग में हैं सभी को हम कोटि कोटि सा धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद आप लोग अरबपति करोड़पति हैं, कितना पैसा व्यर्थ में गवा देते हैं। एक ब्राह्मण बालक आकर के संतों की समस्या सुन करके इस तरह का मतलब प्रतिज्ञा करके आए कि यहाँ के वन विभाग फॉरेस्ट वाले उनको अब हम कहेंगे कि अब वो उनकी नौकरी है, क्या कहेंगे, पर आपने जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण किए। जय माई की भगवती आपकी बस ये आशीर्वाद लंबी बनाए रहे। उम्र बढ़ाए भगवती। मैं तो यही कहूँगा, सत सत नमन आपके माता पिता को कि ऐसे पुत्र को आप महाराज जी को वचन देते हैं कि महाराज जी आपकी जो समस्या है कुटिया संबंधित, आपकी समस्या है जो शेरों से टाइगरों से बचने की, जो चीताओं से बचने की, उसका मैं वचन देता हूँ। मेरे सभी धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों के विश्वास के ऊपर वचन देता हूँ कि आपकी जल्द से जल्द ये सुरक्षित आपकी कुटिया हो जाएगी। मैं वचन देता हूँ। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। साथियों, जैसे कि महाराज जी की जो मैं कुटिया का वचन दिया था, महाराज जी को कुटिया बनाने का, महाराज जी की पूरी कुटिया मैं बना दी है। और फॉरेस्ट विभाग वालों से और कुछ असामाजिक तत्वों से हम संघर्ष किया। हालांकि माता जी के चरणों में रख के हमने संघर्ष किया, भगवान के ठाकुर जी के चरणों में रख के हमने संघर्ष किया, तो महाराज जी की संपूर्ण कुटिया बन गई। महाराज जी पहले तो प्रणाम करता हूँ। आपकी कंप्लीट कुटिया बन गई? बन गई। कैसा आप कैसा? जय श्री राम, जय माता जी। आज मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। मेरी माँ और आपने जो मुझे संरक्षण दिया वो कोई दिया नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हमेशा कि अगर इस तरह की आपकी धारणा हो, भावना हो, तो हमेशा फलो फूलो, आगे बढ़ो, संत सेवा में हृदय को अर्पण कर दो, है ना। जी। संतों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी होती। एक हमारे पास ग्रंथ है, कभी आओगे तो हम दिखाएंगे। उसमें गुरु का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान राम के भी आगे हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अगर हम आपकी नज़रों में गुरु के समान हैं, भेषधारी साधु नहीं मानिए, मैं गुरुमुखी साधु। मेरा गुरुद्वारा उत्तरकाशी में है। श्री श्री 1011 श्री भगवान दास जी महाराज त्यागी केदार मठ। जैसे कि तो मैं ये चाहूँगा कि देखिए अच्छे कर्म में रोड़ आते आ जाए जैसे है ना, उन रोड़ों से हमें घबराना नहीं है। घबराहट होती है उसे बर्दाश्त करना, पर सेवा से वंचित नहीं होना, सेवा से पीछे नहीं जाना। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि सा धन्यवाद देते हैं और सदा आपके सहयोगियों को भी जो आपके साथ सहयोग में हैं सभी को हम कोटि कोटि सा धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद जय माता जी, फिर आप दोबारा आकर मिलिए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले स्वयं हमारे भक्तगण हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने जैसे कहा, मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ। ये कुटिया मैं अपनी नहीं मानता हूँ, एक मिनट, मैं अपनी नहीं मानता हूँ, जन सेवा। जी। कोई साधु संत आए, भूखा प्यासा आए, बारिश है, धूप है, किसी को कष्ट है, बीमार हो गया, उसको यहाँ जगह मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर जंगली जानवर शेर भी रहते हैं, हाँ। चीते भी रहते हैं, आपने बताया था, उनसे बचाव के लिए आपके सबसे अब ये थोड़ी सुरक्षा दृष्टिकोण से तो मेरा रात निवास इसमें होगा ही, हाँ है ना। जी। ये कोई वैसा नहीं है। अब महाराज जी को मैं थोड़ी कुटिया अंदर से दिखा देता हूँ। आ जाओ, महाराज जी को कुटिया दिखाता हूँ।
जैसे अब पीछे महाराज जी ये देखो गेट भी बन गया, आराम से हवा देखने और पानी देख सकते हैं। और दूसरी बात, ताला भी लगाना है तो ठाकुर बोल गया था कि मैं ताला भेजूंगा, तो भेजा नहीं है। चलो मैं कर दूंगा, मैं दे दूंगा ताला, मैं दे दूंगा। हाँ, शाम को ताला लग जाए इसमें। हाँ ताला दे दूंगा, जो आवश्यकता है वो भी और कर दूंगा। हाँ सही है अब कुटिया महाराज जी, अब सही है। दीन दयाल बिरद संभारी। पसंद आ गई आपको? पसंद आ गई? अरे बहुत बढ़िया सीमेंटेड हो जाएगी तो ये मेरे लिए तो उम्र भर के लिए, मुझे दूसरा क्या करना है। और सब कुछ अब बीच में जाली भी है, पीछे जाली भी है, सब कुछ अच्छा है। और ऊपर बंद हो जाएगा अभी पूरा। ऊपर बंद है ना? हाँ पूरा बंद हो गया, पूरा बारिश में भी कुछ नहीं होगा, धूप में भी कुछ नहीं होगा। इसका ताला दे के जाइए। मैं ताला दे दूंगा महाराज जी को। मैं एक आध दो लकड़ी इसमें रख दूंगा। हाँ महाराज जी को ताला दे दूंगा आराम से। और जिस दिन इसमें वो हो जाए महाराज जी क्या, तो यहाँ पर इन्होंने मेरे वीडियो देखे हुए थे, अभी यहाँ पर ये संत दर्शन के लिए पहुँचे हैं, तो इनसे थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जो कुटिया बनी है इन्होंने देखी है, तो इन्होंने फील किया कैसी है। मैं इनसे फीडबैक लेना चाहता था कि हमारी धर्म की यात्रा के दर्शक अगर वहाँ जाए तो किस प्रकार की सेवा हो रही वो पता चले। पहले तो राधे राधे, जय सिया राम। जय सिया राम, जय माई की। जैसे आपने संतों के पहला भी वीडियो देखा और आज आपने कुटिया का निर्माण होते हुए देखा, इस्तीफा से हम संजोग से मिले, बहुत अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हुए, हमें हम धन्य मानते हैं अपने आप को। तो आपको कुटिया के निर्माण और हमारी धर्म की यात्रा की सेवा को यात्रा चली, उसको कैसा लग रहा है आपको? मैं तो अब ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह के सपूतों को जो माता पिता जन्म देते हैं उनको मेरा बारंबार प्रणाम, कि जो अपने ऋषि मुनियों को ये सनातन धर्म को उठा रहे हैं। और वो वीडियो मैं आपका देखा था और मैं भी अपने यजमानों को भेजा हूँ कई कि देखिए आप लोग अरबपति करोड़पति हैं, कितना पैसा व्यर्थ में गवा देते हैं। एक ब्राह्मण बालक आकर के संतों की समस्या सुन करके इस तरह का मतलब प्रतिज्ञा करके आए कि यहाँ के वन विभाग फॉरेस्ट वाले उनको अब हम कहेंगे कि अब वो उनकी नौकरी है, क्या कहेंगे, पर आपने जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण किए। जय माई की भगवती आपकी बस ये आशीर्वाद लंबी बनाए रहे। उम्र बढ़ाए भगवती। मैं तो यही कहूँगा, सत सत नमन आपके माता पिता को कि ऐसे पुत्र को आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ ये जो है ये यहाँ पर ये बता देता हूँ, ये अनुष्ठान भी करवाते हैं और ये भी यहाँ पर आए थे। आपको जैसे महाराज जी कुटिया देखी और महाराज जी का आपने आज का चेहरा भावुक देखा था, क्योंकि एक खुशी भी होती है और साथ साथ जब फॉरेस्ट विभागों से कुछ असामाजिक तत्वों से जब लड़ाई करके हम आज ये कुटिया निर्माण कर पाए तो उनका एक भावुकपन देखा, तो आपको कैसा लगा? इतना अच्छा लगा आपके इस कुटिया को देखते ही कि मतलब ऐसे व्यक्ति जो हो जाएं तो हमारे पूर्व जो संत महात्माओं थे उनका तो उद्धार हो जाए, नवीनीकरण हो जाए। यहाँ की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो हैं खंडित पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी कुटियाएँ भी खंडार हो चुकी हैं। आज देख कर के हमें बड़ा संतुष्टि हुई। हम संत जी से पूछा तो बताए कि आपने बनवाया है और आपसे मुलाकात भी हुई, तो आपको बार बार ऐसे व्यक्ति के मिलने से हमको धन्य हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को बताऊं, आप सभी के सहयोग से चित्रकूट की बहुत सारी कुटिया का निर्माण हुआ, टाटी घाट पे भी। और ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ सरभंग मुनि आश्रम में एक 108 यज्ञ वेदी है, वहाँ का भी आप दर्शन करके और हमारे इस क्षेत्र का धन जरूर करें। और मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा, जो इन्होंने हमें बताया राम जी कौन है, आपको कैसे पता चला राम जी कौन है? संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमें बताया ये राम जी है, तब हमें पता चला वो राम है, वो कृष्ण है। अन्यथा हमें कैसे पता? संत नहीं होते ना तो हमें पता नहीं होता, हम अंधे जानवर पशु की तरह जीते। तो संतों का बड़ा जीवन में महत्व होता है और जब संतों के दर्शन हो जाए तो समझ लेना आपके ऊपर हरि की कृपा हो गई। और जो संत दर्शन करने के लिए जा रहा है समझ लेना उसने कोटि यज्ञ कर लिए हैं, तो ये फल माना गया है। और इनका सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद धर्म की यात्रा का। जय श्री जय राम, जय सिया राम, जय माई की, राधे राधे।